आजकल जो मेंस हैं, जो यंग मेंस हैं, जो 20s में हैं अपने, और जो कि अभी अनमैरिड है, उनको बेसिकली एक ट्रेंड दिखाई दे रहा है आज के टाइम में हमारी सोसाइटी में। उनको दिख रहा है कि धीरे धीरे जो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज है हमारी सोसाइटी में, वो डिप्लीट करने वाला है आने वाले टाइम में। और ये ट्रेंड सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, ये काफ़ी डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज़ में देखने को मिल रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड आज के टाइम में। जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, रशिया हो गया, अपना चाइना हो गया, अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, और बहुत सारी जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं मोस्टली, वहाँ पे ये सिचुएशन बहुत आगे पहुँच गई है। वहाँ पे जो है मैरिज रेट इतना डाउन चला गया कि वहाँ की गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा इशू है आज के टाइम में ये, कि वहाँ के लोग शादी नहीं कर रहे हैं। और आने वाले टाइम में मेरे को लगता है इंडिया में भी सिचुएशन सेम होने वाली है। जो कॉमन मैन है इंडिया का, जो मतलब आम आदमी है या फिर और जो लोग हैं सोसाइटी में, उन लोग को अभी ये चीज़ रियलाइज़ नहीं हो रही है। लेकिन जो यंग मैन हैं, जो शादी की उम्र में पहुंच गए हैं और जो ये सब लॉज वगैरह को देख रहे हैं, केसेस जो आ रहे हैं उनको देख रहे हैं, राइट, और जिस टाइप से जजमेंट्स आ रहे हैं हमारे कोर्ट्स के द्वारा, उन सबको जब हमारे आज के यंग मेंस देख रहे हैं जिनकी शादी होने वाली है, तो उनको ये चीज़ क्लियर दिख रही है कि भाई आने वाले टाइम में जो है वो अ, लोग कम हो जाएंगे जो शादी करना चाहेंगे। मतलब बहुत कम लोग शादी करेंगे, ख़ास तौर से जो मेंस वगैरह हैं वो इंटरेस्टेड नहीं रहेंगे आने वाले टाइम में शादी करने में। ये चीज़ उनको क्लियर दिखाई दे रही है। और मुझे भी लगता है कि अभी तक जैसे बहुत कम ही ऐसे मेंस होते थे जो शादी नहीं करते थे। मेरे ख्याल से 0.1% भी नहीं होते होंगे। लेकिन अब जो है मैं काफ़ी लोगों से ये चीज़ सुन रहा हूँ अपने आसपास, अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने रिलेटिव्स में, जहाँ पे मैं काम करता हूँ ऑफिस वगैरह में, वहाँ पे, और ऑनलाइन में जितना लोगों से इंटरेक्ट करता हूँ, वहाँ से जितना मैं लोगों को जान रहा हूँ, उनकी परसेप्शन को जान रहा हूँ, उनका माइंडसेट जो धीरे धीरे चेंज हो रहा है, उसको देखते हुए मेरे को फील हो रहा है कि हाँ भाई, लोग ऑब्ज़र्व कर रहे हैं इस चीज़ को। और ख़ास तौर से मैं कहूँगा जो हमारे लॉज जिस टाइप से चेंज हो रहे हैं, जो वन साइडेड मतलब हो रहे हैं एक तरीके से लॉज, उन सबको देखते हुए इस चीज़ का अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है कि आने वाले टाइम में जो है शादियों का रेट बहुत ज़्यादा गिरने वाला है, और मेंस जो है वो शादी नहीं करना चाहेंगे आने वाले टाइम में। इस चीज़ को, ये मेरे हिसाब से एक पॉजिटिव पॉइंट है मेंस के लिए। बहुत बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है मेरे को लगता है ये। और ये चीज़ जो है जो अमेरिका वगैरह में या फिर और जो वेस्टर्न कंट्रीज़ है, कनाडा में, फ्रांस में, वहाँ के मेंस को ये चीज़ थोड़ा लेट में समझ में आई, लेकिन आ गई। वो चीज़ मैं बस डिस्कस करना चाह रहा हूँ इस वीडियो में। तो मेंस के लिए ये पॉजिटिव पॉइंट कैसे है, वो चीज़ बस मैं इस वीडियो में समझाना चाह रहा हूँ। तो क्या है कि जैसे जैसे इंडिया में ये कंडीशन चेंज हो रही है, और अ, अभी तक क्या है कि कई मेंस ऐसे होते हैं जो कि शादी नहीं करना चाहते, लेकिन उनको सोसाइटी से प्रेशर आता है, उनके पेरेंट्स उनको फोर्स करते हैं शादी के लिए, नेबर्स, उनके रिलेटिव्स, राइट। ऐसी ऐसी चीज़ें उनके दिमाग में डाली जाती हैं, ऐसे ऐसे डर बैठाए जाते हैं कि अगर तुम शादी नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, बुढ़ापे में कौन ध्यान देगा, अकेले पड़ जाओगे, सोसाइटी में कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, राइट। इस टाइप के बहुत सारे डर बैठाए जाते हैं उसके दिमाग में, उसको कन्विंस करने की कोशिश करी जाती है और उस पर प्रेशर डाला जाता है कई दिनों तक, कई महीनों तक, कई सालों तक, जिसकी वजह से वो अपना डिसीजन चेंज कर लेता है, अपना माइंडसेट चेंज कर लेता है, राइट। तो इस चीज़ को मैं ओवरऑल ये बोलूँगा कि कई मेंस हैं आज के टाइम में जो नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी फैमिली के प्रेशर से वो लोग कर लेते हैं। आने वाले टाइम में मेरे को लगता है ये जो फैमिली का प्रेशर है ये बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि फैमिली भी ऑब्जर्व कर रही है कि हमारे आने वाले, मतलब आजकल क्या सिचुएशन चल रही है। लाइक विद इन अ ईयर डाइवोर्सेस हो रहे हैं, और बहुत ज़्यादा मतलब डिप्रेस स्टेट रहती है मेंस की इन मैरिज। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे उभर के आ रही हैं। जैसे जैसे और आएंगी ये सोसाइटी में, वैसे वैसे पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों को फोर्स करना कम कर देंगे या फिर बंद कर देंगे, राइट। जिसकी वजह से वो आराम से अपनी मर्ज़ी से डिसीजन ले पाएंगे मेंस, और मोस्टली मेंस दे विल नॉट मैरी, राइट।
तो उसकी वजह से क्या होगा कि वो अपनी लाइफ जो है फ्री रहते हुए एंजॉय कर पाएंगे। पहले क्या होता था कि उनको शादी के बाद रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा उठानी पड़ती थी, राइट? वाइफ की, बच्चों की, और फिर वो पूरी तरीके से अपनी जॉब से बंध जाते थे वो, और कुछ चीज़ एक्सप्लोर नहीं कर पाते थे। फ्रीडम उनकी ख़त्म हो जाती थी ऑलमोस्ट पूरी। उनका फ्रेंड सर्कल भी एक तरीके से ख़त्म ही हो जाता है शादी के बाद में, उतना इंटरेक्शन नहीं रह पाता है दोस्तों से। तो एक तरीके से वो पूरा बंध जाते थे, राइट? शादी के बाद। तो वो चीज़ अब ख़त्म हो जाएगी और वो अपनी लाइफ को एक्सप्लोर कर पाएंगे, अलग अलग एडवेंचर्स कर पाएंगे। काम का उतना प्रेशर नहीं रहेगा उनके ऊपर। अगर वो 10 साल भी काम करेंगे तो 30 साल आराम से उस कमाई से बैठ के खाएंगे, राइट? अकेले अगर वो हैं तो ये सब चीज़ें जो है उनके ऊपर से बहुत ज़्यादा प्रेशर हटाएगी, जिसकी वजह से वो अपनी लाइफ को काफ़ी एंजॉय करेंगे, कैजुअल डेटिंग करेंगे, कैजुअल रिलेशनशिप वगैरह में रहेंगे, लेकिन प्रॉपर इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज में एंटर नहीं करेंगे आने वाले टाइम में मेंस, ऐसा मेरे को लगता है। तो और ज़्यादा टाइम नहीं है, मेरे को लगता है आने वाले 2-3 साल में हम सबको ये चीज़ होती हुई दिखना स्टार्ट हो जाएगी। ज़्यादा टाइम नहीं है उस चीज़ में। तो वही एक चीज़ है। ये सारी चीज़ें मेरे को लगता है कि मेंस के फेवर में हैं, और बहुत ज़्यादा मेंस को अभी जैसे लग रहा है कि ये मेंस के लिए सारी चीज़ें अपोज, अब वो मतलब उल्टी जा रही है, मेंस को अपोज कर रही हैं ये सारी चीज़ें। लेकिन इन सब चीज़ों में मेंस का एक बहुत बड़ा फ़ायदा छुपा हुआ है, राइट? जो कि धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ होगा लोगों को। जो वेस्टर्न कंट्रीज़ में है वहाँ पे मेंस को रियलाइज़ हो गई है ये चीज़, क्योंकि वहाँ पे ये सिचुएशन बहुत पहले से चल रही है। जो सिचुएशन जो स्टार्टिंग फेज़ में आज इंडिया है वो ये मैरिज के इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज के मामले में बात कर रहा हूँ मैं, कि आज के टाइम में इंडिया जिस पोजीशन पे है, जैसे ये जो लॉज वगैरह ट्रांसफॉर्म होना शुरू हुए हैं, ये स्टेज वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत पहले से स्टार्ट हो गई थी, लगभग 30-40 साल पहले से, राइट? तो वही एक चीज़ है कि धीरे धीरे यहाँ पे भी मेंस को ये चीज़ रियलाइज़ होगी। ये तो उनके फ़ायदे की चीज़ हुई है, राइट? ये तो उनको एक तरीके से आज़ादी मिल गई, मतलब इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज से, और वो फ्रीली एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को। ऐसा नहीं है कि कोई उनका पार्टनर नहीं है, कैजुअल रिलेशनशिप में रहते हैं वो लोग, और आराम से मस्त लाइफ को एंजॉय करते हैं। लेकिन उन पे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अकेले उनको पूरे फैमिली का बर्डन संभालना है, वो चीज़ ख़त्म होने वाली है। और मेरे को लगता है कि इस चीज़ को आने वाले टाइम में मैं बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले हैं।